औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम एक ऐसे एतराज़ का जवाब देंगे जो मुखालिफिन अहमदियत की तरफ से बार बार दोहराया जाता है। वो कहते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि जिसने मेरी सारी कुतुब 3 दफ़ा नहीं पढ़ी उसे मेरे दावा की समझ नहीं है। और फिर वह सवाल उठाते हैं कि क्या तमाम अहमदियों ने ये कुतुब 3 मरतबा पढ़ी हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुदाए वाहिद व यगाना की तौहीद, सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत और कुरान करीम की हुकूमत के क़ियाम के लिए 84 के करीब मारकतुल आरा और गिरा कदर कुतुब तहरीर फरमाई। ये कुतुब इरफ़ान के मोती हैं जो कुरान करीम जैसे गहरे समंदर में गोता लगाकर हासिल किए गए हैं। गोया ये कुतुब कुरान और अहादीस की ज़माना में बहुत उम्दा तशरीह हैं जो सआदतमंद रूहों में नेकी, तक़वा और इश्क़ इलाही को रोशन करके सीना व दिल को मुनव्वर कर देती हैं और फ़र्श से उठाकर आसमान रूहानियत का दरख्शंदा सितारा बना देती है। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि जिसने तमाम कुतुब 3 दफ़ा नहीं पढ़ी वो मेरे दावा को नहीं समझ सकता, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, और वो जो खुदा के मामूर और मुरसल की बातों को गौर से नहीं सुनता और उसकी तहरीरों को गौर से नहीं पढ़ता, उसने भी तकब्बुर से एक हिस्सा लिया। सो कोशिश करो कि कोई हिस्सा तकब्बुर का तुम में ना हो ताकि हलाक ना हो जाओ और ता तुम अपने अहल व इयाल समेत नजात पाओ। नुज़ूलुल मसीह रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 403। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरअसल इस हकीकत की निशानदेही फरमा रहे हैं कि जो लोग दुनियावी उलूम को अहमियत देते हैं मगर दीनी कुतुब की तरफ तवज्जो नहीं करते, वो दरअसल दीन के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दे रहे हैं, जो एक तरह का तकब्बुर है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि किसी पर लाजिम है कि वो तमाम कुतुब तीन मरतबा पढ़े, बल्कि ये एक नसीहत है कि दीन के उलूम को संजीदगी से हासिल किया जाए। फिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मशहूर तसनीफ़ हकीकतुल वही के बारे में फ़रमाते हैं, हमारे दोस्तों को चाहिए कि हकीकतुल वही को अव्वल से आखिर तक बगौर पढ़ें, बल्कि उसको याद कर लें। कोई मौलवी उनके सामने नहीं ठहर सकेगा क्योंकि हर किस्म के ज़रूरी उमूर का इसमें बयान किया गया है और एतराज़ों के जवाब दिए गए हैं। मलफूज़ात जिल्द 5 सफ़ा 235। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर ये बात दुरुस्त होती कि हर शख्स को तमाम कुतुब 3 मरतबा पढ़नी लाजमी है तो फिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हकीकतुल वही के बारे में एक बार गौर से पढ़ने की ताकीद ना फरमाते, बल्कि यही फरमाते कि उसको भी 3 मरतबा पढ़ा जाए। बाज़ लोग सीरतुल महदी की एक रिवायत पेश करते हैं जिसमें ज़िक्र है, हज़रत साहब फरमाया करते थे कि जो शख्स हमारी किताबों को कम अज़ कम 3 दफ़ा नहीं पढ़ता उसमें एक किस्म का किब्र पाया जाता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये रिवायत भी इसी उसूल को बयान कर रही है कि दीनी कुतुब को कम अहमियत देना या सिर्फ दुनियावी उलूम में मशगूल होना तकब्बुर की अलामत है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि हर अहमदी पर लाजिम है कि वह तमाम कुतुब 3 बार पढ़े, बल्कि मकसद ये है कि दीन को फ़ौक़ियत दी जाए। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कुतुब के मकाम और बरक़ात के हवाले से फ़रमाते हैं, तहरीर में मुझे वो ताकत दी गई है, गोया मैं नहीं बल्कि फ़रिश्ते लिखते जाते हैं, को बज़ाहिर मेरे ही हाथ हैं। ये हकीकत है कि आपकी कुतुब कुरान करीम और अहादीस की तशरीह का बेहतरीन ज़रिया है और दीनी तरक्की के लिए उनका मुताला बेहद ज़रूरी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं सच सच कहता हूँ कि मसीह के हाथ से ज़िंदा होने वाले मर गए, मगर जो शख्स मेरे हाथ से जाम पिएगा जो मुझे दिया गया है वो हरगिज़ नहीं मरेगा। वो ज़िंदगी बख्श बातें जो मैं कहता हूँ और वह हिकमत जो मेरे मुँह से निकलती है, अगर कोई और उसकी मानंद कह सकता है तो समझो मैं खुदा ताला की तरफ से नहीं हूँ। इज़ाला अवहाम रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 104।
بس اس اعتراض کا جواب بالکل واضح ہے کہ یہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ قطب معرفت الہی کے خزانے ہیں، اور ہر احمدی کو چاہیے کہ ان سے بھرپور استفادہ کرے، جیسا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ بس اپنے نفس کی اصلاح، عزیز و اقارب کی تربیت اور غیروں کو پیغام حق پہنچانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بابرکت تحریروں سے صحیح رنگ میں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔